ममता बनर्जी को अपनी पूरी ऊर्जा एक ऐसे बूथ पर केंद्रित करनी पड़ी। उससे पहले वो बूथ से बूथ जा रही थी, लेकिन उसके बाद वो उसी बूथ पर बैठी रह गई, क्योंकि बाहर जो गांव वाले थे उसमें कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे वोट नहीं देने दिया, कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे कि वोटर लिस्ट ही गलत है, जिन लोगों के नाम नहीं होने चाहिए थे वो हैं। तो बीजेपी समर्थक भी थे और टीएमसी समर्थक भी थे, और ममता बनर्जी घंटों उसी बूथ में उलझी रह गई। बहरहाल इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसमें उनकी अपनी हताशा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 रैलियां कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, उन्होंने यहां तक कह दिया कि दीदी की बातों में ही ओपिनियन पोल भी है और एग्जिट पोल भी नजर आ रहा है, यानी कि वो हार रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर पलटवार करते हुए ये कहा कि क्या चुनाव के दिन प्रधानमंत्री को ये रैलियां करने की इजाजत होनी चाहिए। अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। Whatever you try, BJP will not win the election. Even Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. नंदीग्राम में वोटिंग के बीच ही जीत का दावा ममता बनर्जी ने भी किया और पीएम मोदी ने भी कर दिया, जो वोटिंग के बीच ही बंगाल में 2 रैलियां कर रहे थे। ममता बनर्जी ने आज इसी पर सवाल उठा दिया। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? Why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। पीएम को ममता बनर्जी के हर चुनावी एक्शन में बंगाल का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दिख रहा है, और इसी से वो ममता बनर्जी का डर बता रहे हैं और दूसरी सीट का सवाल भी पूछ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो। क्या ये सच्चाई है क्या? नंदीग्राम में वोटिंग के दिन व्हील चेयर पर ममता बनर्जी बूथ घूम रही थी, तो पीएम मोदी बंगाल में अपनी रैलियों में उन हमलों में नई धार दे रहे थे, जिन हमलों में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बहुत पहले से घेरा है। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। पीएम ने भी आज खुले तौर पर वही बातें कही जो ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का हर नेता कहता है और जिनसे ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करता है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का वो सियासी चक्रव्यूह है जिसे अब बंगाल में आने वाले चरण में और मजबूत करने के संकेत आज ही मिल गए। इसे आप नंदीग्राम के चुनावी माहौल से भी समझिए, जहाँ खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश हुई। शुभेंदु अधिकारी शुरुआत से लेकर आज वोटिंग तक एक समुदाय का जिक्र करते रहे। आज उनके काफिले पर एक जगह पथराव हुआ तो उन्होंने बार बार यही बात कही, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लिया। उनके पूरे प्रचार में ममता के खिलाफ यही बातें रही हैं। ये सब पाकिस्तानी का काम है, ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोट आ रहा है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा। कैडी फील्ड से पथराबाजी किया। कौन लोग थे ये? शेख रोशन से काजहार, ममता बेगम का दूधेल गाई,
तो ये इस तरह की परंपरा को किस तरह से देख रहे हैं? ये पूरा बंगाल में, केसपुर में भी हुआ, तो कैंडिडेट का गाड़ी तोड़फोड़ किया। वो जीपी में 12 बूथ है, उसमें 2 बूथ इस कम्युनिटी का कुछ प्रेजेंस है, इसलिए हो रहा है। बाकी 10 बूथ में जय श्री राम, हरे कृष्णा, माँ काली, माँ दुर्गा का डिवोटी है, वो लोग तो शांत है। नंदीग्राम में इस तरह की ध्रुवीकरण की कोशिश कितनी कामयाब रही, शुभेंदु अधिकारी को इसका कितना फायदा मिलेगा, इन सवालों का जवाब तो लॉक हो गया है। लेकिन चुनावी संग्राम में कैसे नंदीग्राम बट गया, कैसे समुदायों के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है, वो आज उस जगह की तस्वीर से पता चलता है जहां पर आज ममता पहुंची थी और जहां वोटिंग को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। श्वेता सिंह और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक।